तो आप सभी को पता ही होगा कि रीनीट होने जा रहा है 1563 जो कैंडिडेट्स है उनके लिए। और एनटीए जो है वो 23 जून को यहाँ पे रीनीट करवा रहा है। बट उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पीछे छूट जाता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कट ऑफ के ऊपर। बहुत सारे बच्चों का ये है कि हमें महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बताओ और हमें ऑल इंडिया कोटा के बारे में बताओ कि कैसे ये चीज़ जो है वो इम्पैक्ट करने वाली है। मैंने यहाँ पे एनटीए का ऑफिशियल नोटिस आपके सामने खोल के रखा हुआ है, दैट इज रिकंडक्ट ऑफ नीट 2024 फॉर अफेक्टेड कैंडिडेट्स। आपको पता ही होगा अगर आप अपडेट्स ले रहे हो रेगुलरली मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आपको पता होगा कि रीनीट कंसिडर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आ गया है। अब जब ये जो 1563 कैंडिडेट्स है जब ये रीनीट देंगे या इनमें से कितने लोग रीनीट देंगे, तो उसके बारे में और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तीन मेन चीजें डिस्कस करेंगे: इंपैक्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स ऑन कट ऑफ, इंपैक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रेस मार्क्स ऑन कट ऑफ टू बी स्पेसिफिक। इसी से रिलेटेड हम एमएच स्टेट की भी बात करेंगे, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट के कट ऑफ के बारे में, एंड ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा 23 जून का ये जो 23 जून के लिए यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट कंसिडर किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स कितने कैंडिडेट्स को दिया गया है? 1563 कैंडिडेट्स को, ये एनटीए ने ऑफिशियल कर दिया था। उसमें से एनटीए ने ये भी बताया हुआ अपने प्रेस रिलीज के अंदर, दैट इज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी टू बी स्पेसिफिक, 790 कैंडिडेट्स 1563 कैंडिडेट्स में से ऐसे थे जो कि एक्चुअल में क्वालिफाइड थे। मतलब क्या, जो उन्होंने कट ऑफ है, ठीक है, 164 मार्क्स का जो कट ऑफ है वो उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया था। ये स्पेसिफिकली ओपन कैटेगरी के लिए है, बाकी कैटेगरीज का जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो डिफरेंट था। बट मान के चलिए कि 790 कैंडिडेट जो है इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स में से क्वालिफाइड है। मतलब कितने कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड नहीं है? तो अराउंड 773 जो है वो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं है। तो जब इनमें से इनके जब ग्रेस मार्क्स रिमूव कर दिए जाएंगे तो ये अनक्वालिफाइड मान लिए जाएंगे, बराबर। तो ये अनक्वालिफाइड रहेंगे, तो ये आपके कंपटीशन में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालेंगे। बाधा कौन डाल सकते हैं? ये 790 कैंडिडेट जो है जो क्वालिफाइड एक्चुअल में हो गए थे। अब इसमें से मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो ये 790 कैंडिडेट्स है इसमें से जो 150 से 250 कैंडिडेट्स है वो एटलीस्ट 600 से लेकर 650 के आसपास तक स्कोर जो है वो ला रहे होंगे, ठीक है। इनमें से मैंने अज्यूम करके चला है कि 790 में से 150 से लेकर 250 कैंडिडेट जो है वो 600 650 यहाँ पे स्कोर कर रहे होंगे। असम्पशन नहीं है, ठीक है, ये कि बिना ग्रेस मार्क्स के उनको इतने मार्क्स आ रहे होंगे। क्योंकि देखो, हमें वर्स्ट के सिनेरियो जो है वो कंसिडर करके चलना है। अब इसमें भी मैं लोगों को बोल रहा हूं कि भाई जो अपर लिमिट है वो मान के चलो कि 400 स्टूडेंट जो है वो स्कोर कर रहे हो सकते हैं 600 से लेकर 650 प्लस। मैंने ऊपर लिखा हुआ 150 से लेकर 250, बट मान के चलो कि 790 का रफली मैंने हाफ यहाँ पे पकड़ लिया, 400 के आसपास, ठीक है। 400 के आसपास मान के चल रहे हैं हम कि इतने कैंडिडेट जो है वो बिना ग्रेस मार्क्स के भी स्कोर कर रहे होंगे, 600 से लेकर 650 या उसके ऊपर। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये आपके कंपटीशन में यहाँ पे हिंड्रेंस जो है वो डाल सकते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या एक्चुअल में 1563 कैंडिडेट जो है वो री एग्जाम लिखेंगे? तो मेरा सीधा सीधा आंसर है नहीं। 1563 कैंडिडेट्स हो या फिर ये 790 कैंडिडेट्स हो, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वालिफाइड नहीं हुए कैंडिडेट्स वो ट्राई करेंगे कि हाँ अपन 10 दिन में कुछ ना कुछ पुल ऑफ कर सकते हैं, इसलिए अपन एग्जाम जो है वो लिखने का ट्राई कर लेते हैं। बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है जो 790 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है, और स्पेशली ये जो 150 से 250 कैंडिडेट्स है, ये अजम्पशन के बेसिस पे, या फिर 400 कैंडिडेट जो है जिनके मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आए हुए हैं, 600 से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं, ये लोग एग्जाम नहीं लिखेंगे। बिकॉज आपने 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आपने पढ़ाई वगैरह नहीं करी होगी, और लास्ट में जाके सबका दिमाग जो है वो पूरी तरह से वाइट वॉश हो गया होगा, किसी को कुछ याद नहीं होगा। 10 दिन के अंदर वापस से मान के चलो अगर किसी के 650 आए थे, तो अब ये 10 दिन के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो वापस से 650 लाएगा, बिकॉज उसको बहुत सारा रिविजन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें वापस से करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो 1563 कैंडिडेट्स है इसमें से जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 100 से 200 कैंडिडेट्स ही होंगे जो कि एक्चुअल में इस पेपर को वापस से लिखेंगे। बिकॉज सबको पता है कि एनटीए इस बार पेपर डिफिकल्ट निकालेगा, बिकॉज रीनीट के टाइम पे हमेशा पेपर जो है वो डिफिकल्ट निकलता है। तो पेपर डिफिकल्ट निकलेगा, हो सकता है कि आपके 650 आ रहे हो, अपने रीनीट दीजिए और आपके 650 से भी कम हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो इस पर्टिकुलर रीनीट एग्जाम को वापस से देना दैट इज प्रिपेयर नहीं करेंगे खुद को इस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। तो बिफोर रिमूविंग ग्रेस मार्क्स और आफ्टर रिमूविंग ग्रेस मार्क्स क्या फर्क पड़ने वाला है? 660 पे अभी के टाइम पे जो ऑल इंडिया रैंक है वो लगभग 21,700 के आसपास है। ऑब्वियसली हर एक मार्क के ऊपर बहुत सारी रैंक्स हो सकती है, तो मेरे पास ये चीज़ मत लेके आओ कि सर मेरी तो 21,000 रैंक भी है, मेरे पास 22,000 रैंक भी है। मैं आपको एक जनरल नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। 650 के आसपास मार्क्स जो है वो ऑल इंडिया रैंक 29,300 के आसपास भी बनी है। तो अगर मैं इसमें से ग्रेस मार्क्स रिमूव कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर से रिमूव कर दूँ, उनके मार्क्स को यहाँ पर रिस्टोर कर दिया जाए, तो मान के चलना
कि एटलीस्ट, ठीक है, 300 से लेकर यहाँ पे 400 मार्क्स का जो है वो गैप पड़ेगा। कितना का पड़ेगा? 300 से लेकर 400 मार्क्स का। तो जो लोग ये भी सोच के चल रहे थे कि 1563 कैंडिडेट से 1500 से लेकर 2000 का शायद गैप पड़ सकता है, हो सकता है वो गैप आपका पड़े, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि जो एक्चुअल कंपटीशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स एक्चुअल में एक अच्छे कट ऑफ, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं ना, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। तो 1563 कैंडिडेट जो है सब के सब आपके कट ऑफ के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेंगे। सिर्फ 300 से लेकर 400 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि आपके कट ऑफ के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे आफ्टर द रिमूवल ऑफ ग्रेस मार्क्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो 660 के ऊपर आपका हो सकता है कि ऑल इंडिया रैंक 21,722 से लेकर हो सकता है वो 21,300 के आसपास तक गिर जाए, ठीक है। 650 की बात हो सकती है, तो 650 का ऑल इंडिया रैंक की बात करोगे तो 28,900 के आसपास तक ये रैंक जो है वो जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप +400 भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप +400 भी कर सकते हो, आई मीन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप +400 भी यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे माइनस जो है वो यहाँ पर लिख दिया था, बट यहाँ पर आप +400 भी कर सकते हो। तो मान के चलिएगा कि आपकी ये जो रैंक है 21,722 से, ठीक है, ये पीछे की तरफ भी जा सकती है और आपकी रैंक ऊपर की तरफ भी जा सकती है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज आपको कंसिडर करने को कहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रैंक जो है वो आपकी एक तो ये वाली हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी रैंक जो है वो यहाँ से बढ़ भी सकती है। आई होप आपको एक क्लियर कट आइडिया आ रहा होगा कि आपकी जो रैंक है वो 300 से लेकर 400 तक यहाँ पे शफल कर सकती है, या फिर आपकी नहीं भी करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितने के आप बच्चे किस मार्क्स में हैं, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। इसमें से आप बोलोगे कि फिर यार क्या इम्पैक्ट क्या पड़ा एक्चुअल में, तो देख सकते हो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है इस पर्टिकुलर चीज़ के होने से। इसलिए लोगों का ये मानना है कि जो बाकी भी मुद्दे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके उनको भी उठाया जाए, बिकॉज सिर्फ ये एक पर्टिकुलर मुद्दा उठा के एक्चुअल में देखोगे तो जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी जस्टिफाई नहीं हुई है। तो इन्फ्लेशन एक्चुअल में कितनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट से। तो महाराष्ट्र स्टेट का मैं यहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं लास्ट 4 ईयर्स तक। पूरे यूट्यूब पे चल जाना, कहीं पे भी कोई भी ये डेटा नहीं आपके साथ शेयर कर रहा होगा, बिकॉज बहुत एक्सक्लूसिव डेटा यहाँ पर ये होता है कंपेरिजन टेबल में लगाकर। 2020 से लेकर मैंने 2023 तक के आपको लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट्स का यहाँ पे कट ऑफ जो है वो जनरल से लेकर एसटी कैटेगरी तक यहाँ पे बताया, बाकी कैटेगरीज का मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो। जैसे 571 था पहले 2020 के अंदर कट ऑफ, 557 हुआ, फिर उसके बाद 560 हुआ, फिर उसके बाद 583 हुआ, एंड इस साल एसएमएल को कंसिडर करके, क्योंकि देखो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी/एसबीसी इन तीनों का जो एसएमएल है वो लगभग सेम ही रहा है, 2900, 3000, 3100, 3100 के आसपास, ठीक है, 3200 के आसपास। तो वही अगर आप एसएमएल और ऑल इंडिया रैंक्स भी देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक्स भी लगभग सेम रही है। पहले 35,000 थी, उसके बाद से कांस्टेंट ही रही है, ठीक है। 41,977 हो गया, 42,797 हो गया, 39,000 के आसपास हो गया। तो मैंने रफली एक एवरेज मान के चला है कि 41,390 तक आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, स्टेट कोटा के थ्रू 637 मार्क्स पर, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस का भी ट्रेंड जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही लाया है। 3,000 से लेकर 3,100 200 तक आपको यूजुअली यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है। तो 637 इसका भी मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे इतने मार्क्स महाराष्ट्र स्टेट में अगर एडमिशन लेना है आपको 85% कोटा के थ्रू, तो इतने मार्क्स आपको लगेंगे। ओबीसी और एसबीसी की बात करोगे तो यहाँ पे 635 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है, ऑल इंडिया रैंक 43,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन दिस। अब मेरे को ये पूछोगे कि यार जो कॉलेजेस आने वाले हैं नए उनका क्या हुआ, क्या आपने उनको कंसिडरेशन में लिया हुआ है। देखो अगर तो 10 के 10 भी कॉलेज ओपन हो जाते थे उसमें से हजार सीट्स आएंगे। 1000 सीट्स का अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैथ्स देखोगे तो 5 महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन होने की वजह से और 30% सीट से एक्चुअल में बच जाती है, तो 300 सीट से बच जाती है हर साल। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सीट जो है वो यहाँ पे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलेज ऐड हुए, यहाँ पे 2 कॉलेज, यहाँ पे 2 कॉलेज ऐड हुए। अब यहाँ से लेकर कितने कॉलेज ऐड होते हैं पता नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है एनएमसी की तरफ से, तो इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी तक फिलहाल कोई कॉलेज नहीं आया। अगर तो कॉलेज का अपने को लिस्ट मिल जाता है कि कितने एक्चुअल में कॉलेज आने वाले हैं, उसके बेसिस पे कितना एक्चुअल में शिफ्ट आएगा। देखो बहुत ज़्यादा भी शिफ्ट यहाँ पे कंसिडर मत करो। अगर तो 10 के 10 कॉलेज आ भी गए ना तो भी मान के चलो अगर 3,000 एसएमएल पे मिलता था ना तो 3,300 एसएमएल तक ज़्यादा से ज़्यादा वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर 3,400 एसएमएल तक शिफ्ट होगा, ठीक है। एससी का भी देख सकते हो यहाँ पे, एससी का दैट इज 556 पे यहाँ पे प्रेडिक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे। ऑल इंडिया रैंक 1,34,000 तक यहाँ पे जा सकता है। एसटी की बात करोगे तो 420 मार्क्स के आसपास तक आपको, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। मैंने यहाँ पे रेड मार्क इसलिए किया हुआ है एससी और एसटी कैटेगरीज को, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो कट ऑफ्स है वो एसएमएल के टर्म्स पे दैट इज हर साल जो है वो इंक्रीज होता गया, ठीक है। 9,500 से 9,400 हुआ, फिर 8,800 हुआ, फिर 8,440 एसएमएल हो गया।
देख सकते हो आप, भले ही ऑल इंडिया रैंक पीछे की तरफ खिसकते जा रही है, बट एसएमएल देख सकते हो आप कि एसएमएल जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एससी कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सिमिलरली आप एसटी कैंडिडेट्स के भी देख सकते हो, 22,000 एसएमएल तक यहाँ पे कॉलेज मिलता था, फिर 20,000 हो गया, फिर उसके बाद 19,000 हो गया, पिछले साल 12,000 हो गया। तो इस साल डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा कम हो सकता है, बिकॉज एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो है उनमें कंपेरेटिवली जो स्कोरिंग जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट जो है वो हर साल नियरली सेम रहता है, बट एससी और एसटी कैंडिडेट जो है वो कंपेरेटिवली हर साल इंक्रीज हो रहे होते हैं और वेरी करते रहते हैं हर साल। जिस वजह से इतना ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एसएमएल है। मार्क्स लगभग लगभग सेम है, इसलिए यहाँ पर अपन इतना अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करूंगा तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2023 का मैं आपको स्पेशल से वैकेंसी राउंड का यहाँ पे कट ऑफ बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी का 610 मार्क्स गया है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 23,674। ओबीसी कैटेगरी का देख सकते हो 610 गया था, ऑल इंडिया रैंक 23,675। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एमबीबीएस का, ठीक है। यहाँ पे अपन गवर्नमेंट एमबीबीएस का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में ईडब्ल्यूएस के देखोगे 607 मार्क्स विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 25,013। एससी कैटेगरी 480 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 1,29,158। एसटी कैटेगरी के देखोगे 445 ऑल इंडिया रैंक विद 169088। ये 2023 का डेटा था। अब 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने जितना एनालाइज किया हुआ है, जनरल की जहाँ तक बात आती है ना, तो 2000 तक रैंक जो है वो हर साल देखी गई है कि पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ओबीसी के लिए भी 2000 के आसपास शिफ्ट हो रही है, और अपन ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे भी 2000 के आसपास पीछे की तरफ जो है वो ऑल इंडिया रैंक्स में शिफ्ट हुआ है। मार्क्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया रैंक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेजेस हर साल बढ़ते रहते हैं, राइट। एससी कैटेगरी का देखोगे मैंने हर साल देखा है कि 10,000 के आसपास तक का जंप होता है पीछे की तरफ, एंड एसटी कैटेगरी का देखोगे तो 20,000 के आसपास तक यहाँ पे जंप पीछे की तरफ जो है वो देखा गया है। तो उसके बेसिस पे अगर अपन अंदाजा लगाए तो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का नीट 2024 का कट ऑफ ये हो सकता है आपके सामने। जनरल कैटेगरी का 655 विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 25,500 तक ये जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने और नए कॉलेजेस खुलते हैं, बिकॉज उसकी लिस्ट अभी तक अपडेट नहीं हुई है। ये चीज़ डेफिनेटली वेरी कर सकती है, ठीक है। 25,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, बट कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन मैंने आपको ये बताया। ओबीसी की बात करोगे 655 तक जा सकता है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 25,500, सेम जाता है पता आपको। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 653 विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 27,000। एसटी कैटेगरी 10,000 ऑल इंडिया रैंक पीछे की तरफ कंसिडर करोगे तो 551 जा सकता है, एंड एसटी कैटेगरी की बात करोगे तो 514 मार्क्स तक यहाँ पे जा सकता है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 189, ठीक है। 1.89 लाख बेसिकली। अब ये 1.89 लाख का यहाँ पे 2 लाख भी हो सकता है, मैं इसका डिनाई नहीं करूँगा, बिकॉज एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी का डिटरमाइन करना कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना जाएगा वो बहुत सारा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हर साल कैंडिडेट जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एससी कैटेगरी एज वेल एज एसटी कैटेगरी में कॉम्पिटिशन हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इस हद तक यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि 514 के आसपास तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको एक बहुत यूजफुल डेटा मिल गया होगा। ये पर्टिकुलर जो डेटा है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार वापस से मेंशन कर देता हूँ, राज भोसले वाईटी, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक और पिन कमेंट में भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये सारा का सारा जो डेटा है वो आपके सामने रखता रहता हूँ, और अपडेट्स भी है, बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्होंने इस साल नीट दिया है, सो दैट उनको भी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चले, और अपडेट्स के लिए, ठीक है, आप अगले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।